ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। बच्चे को चवन्नी चोरी सिखा दो, बड़ा हो जाएगा, अपने घर की अपने पिताजी की पैंट भी काटने लग जाएगा। वो हिसाब किताब है। प्रेमचंद अग्रवाल जी से कहना चाहता हूं, आपको उत्तराखंडियों से इतनी घृणा है तो उत्तराखंड आप तत्काल छोड़ दीजिए। आपको उत्तराखंड में रहने का अधिकार नहीं है। ये सदन में एक जिम्मेदार, वो भी संसदीय कार्य मंत्री, एक तरह से वो भाजपा के स्पोक्समैन हो गए, जो वो सरकार की बात बोली। आज प्रेमचंद अग्रवाल, दोस्तों ये नाम सोशल मीडिया पर इस समय ट्रेंडिंग में है। और बताते चलें कि ये नाम जो है भाजपा से जुड़ा हुआ है, भाजपा के वरिष्ठ मंत्री हैं। उन्होंने बीते दिनों सदन में उत्तराखंडियों के लिए कुछ अपशब्द कहे थे, जिसको लेके उत्तराखंड के लोगों में आक्रोश है। और आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पुतला दहन किया गया इनके नाम का। क्या कुछ रहा, पूरी कार्रवाई दिखाएंगे आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ i7 न्यूज़ में। ये उनकी पाठशाला को दर्शाता है, जो चवन्नी चोरी मतलब समाज में जो वैमनस्य हिंदू मुसलमान से फैलाया गया, वो धीरे धीरे आप अपने घरों पर भी अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक बच्चे को चवन्नी चोरी सिखा दो, बड़ा हो जाएगा, अपने घर की अपने पिताजी की पैंट भी काटने लग जाएगा। वो हिसाब किताब है। तो मैं आपको साफ बताऊं, ये मानसिकता कहीं पर भी, मैं आपको बताऊं, ये सर्व समाज की कभी मानसिकता नहीं। उनके समाज के लोगों का इस उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। तो ये टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी, और ये मैं हूँ, मैं इस क्षेत्र का मूल निवासी हूँ, लेकिन यहाँ जो भी आया, हम लोग की तो रिश्तेदारियाँ हैं, हम लोग रोटी बेटी के संबंध हैं, सर्व समाज से रोटी बेटी के संबंध हैं। सिख हो, पंजाबी हो और गैर पहाड़ का समाज, सबके साथ अब रोटी बेटी के संबंध है। इस तरह की टिप्पणी साफ दर्शाती कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। पहले तुमने जाकर करके पहले तुमने गाली दी द्वाराहाट विधायक को, क्या उनके प्रति अभद्र टिप्पणी करी, ये स्वयं समझिए कि आप इस पद में रहने लायक योग्य है या नहीं है। एक सुझाव और देता हूँ, अभी भी 3-4 दिन बचे हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इलाहाबाद जाओ और वहाँ जो डुबकी लगा करके आओ, तब उत्तराखंड के अंदर घुसो कि यो उत्तराखंड है, जहाँ हेमकुंड साहिब, अगर यहाँ पर बाहर के लोग आकर करके यहाँ मंदिर बनाए, यहाँ पर कलियर शरीफ बनाए, यहाँ रीठा साहिब है वो, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उनको मिला, अध्यात्म मिला। आप पहले समझो कि जिस उत्तराखंड के अंदर सदन में तुम बैठते हो, वो उत्तराखंड वास्तव में क्या है। तुम्हारी मानसिकता की सोच का तो है ही नहीं कम से कम। ये देवताओं की भूमि है, ये देवभूमि है, और पंचनाम देव किसी भी धर्म को अपमानित करने का काम नहीं करते। पहला तो यह है। और विशेष तौर से जिस राज्य को हमने शहादतें दी, हमारे माताओं बहनों ने जो शहादत दी है, उनका अपमान है। और प्रेमचंद अग्रवाल जी से कहना चाहता हूँ, आपको उत्तराखंडियों से इतनी घृणा है तो उत्तराखंड आप तत्काल छोड़ दीजिए। आपको उत्तराखंड में रहने का अधिकार नहीं है। ये सड़क छाप, ये मंत्री नहीं है, ये सड़क छाप मंत्री हैं। क्योंकि पहले इन्होंने ऋषिकेश में 2 युवकों को मारा, उसके बाद हमारे सनातन धर्म के ऊपर इन्होंने उस श्लोक का मजाक उड़ाया, और उसके बाद तीसरा प्रकरण इन्होंने जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, और विधानसभा के अंदर कागज ऐसे फेंक रहे हैं कि जैसे यही सबसे बड़े वो हैं। तो ये सवाल उत्तराखंड के पहाड़ियों का नहीं है, पहाड़ियों का तो है ही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भारत देश का मस्तक है उत्तराखंड, और उत्तराखंड का अपमान पूरे देश का अपमान होता है। तो प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल इस प्रदेश भी छोड़ देना चाहिए और इस यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो इसके खिलाफ हम उग्र आंदोलन। तरह से सदन में, वो भी विधानसभा अध्यक्ष के समय, सड़क पे नहीं बोला गया। ये सदन में एक जिम्मेदार, वो भी संसदीय कार्य मंत्री, एक तरह से वो भाजपा के स्पोक्समैन हो गए, जो वो सरकार की बात बोली। आज भाजपा की मंशा स्पष्ट हुई, जिस तरह से स्पष्ट रूप से उन्होंने सदन में पहाड़ के नाम पे गाली बकी है। ये क्या मतलब है? उत्तराखंड क्यों बना था? आप पहाड़ के लोगों को आप क्या कह रहे हैं? आज पहाड़ में कोई है ही नहीं, सारे नीचे के आदमी ऊपर बस गए। आप क्या लड़ाना चाहते हैं? इसका मतलब आप पहाड़ से पलायन रोकने में असमर्थ हुए हैं। आप पूरी तरीके से नकारा साबित हुए और अपनी खींच मिटाने के लिए आपने पहाड़ियों का अपमान किया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज पूरे प्रदेश में इसके लिए विरोध किया जा रहा है। जो पहाड़ में पहाड़ के हित की बात नहीं करेगा, उत्तराखंड में उत्तराखंड के हित की बात नहीं करेगा, वो उत्तराखंड में नहीं रह सकता। इनकी मानसिकता प्रदर्शित हुई है कल सदन में, और सदन में मुख्यमंत्री जी के सामने ये बयानबाजी हो रखी है। और मुख्यमंत्री जी भी अपने आप को पहाड़ी मानते हैं तो तुरंत उसको बर्खास्त करें। और हम पहाड़ के लोग जन जन तक ये आवाज़ उठाएंगे, जितने भी पहाड़ विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं ये राज्य छोड़ के चले जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जितनी भी ये
क्षीण मानसिकता के लोग हैं उत्तराखंड में, हम पहाड़ियों को अपने जूते की नोक पर रहने की मानसिकता देख रहे हैं, तो कदाचित हम होने नहीं देंगे। और पूरे पहाड़ के जो हमारे लोगों ने इस राज्य को बनाने के लिए अपनी आहुतियाँ दे रखी है और उनकी आत्माओं को दुख हम नहीं पहुंचाने देंगे और हम ये आंदोलन लगातार उग्र करेंगे। और प्रेमचंद अग्रवाल जैसे लोगों की जो बेकार मानसिकता के लोग इस प्रदेश में आए हैं, और हम जनता से भी कहेंगे ऐसे लोगों को चुनकर मत भेजिए जो हमारी आत्मा से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हमारे लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं।